फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आधार है सक्षमता। कैसे हम समाज को, विज्ञान को और किसान को सक्षम बना सकते हैं और उनको जोड़ के हम आगे इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें ना केवल सेहत हो, ना केवल पोषण हो और ना ही केवल कृषि हो, बल्कि उसमें साथ साथ में व्यवसाय, साथ साथ में कुछ उद्योग, इंडस्ट्री भी उत्पन्न हो सके। तो इसको करने के लिए हम कई समाज के अंगों को जोड़कर हम लोगों ने इस फाउंडेशन को बनाया है, जिसमें ना केवल वैज्ञानिक हैं बल्कि इसमें वो लोग भी हैं जो प्रचार प्रसार और वो लोग जो व्यवसाय से और वो लोग जो उद्योग से जुड़े हैं वो सभी भाग ले रहे हैं। इसमें जो एक सोच है, जो एक दृष्टि है, वो ये है कि हम इस तरीके से गांव में पहुँचें कि गांव में जो कृषि होती है या जो एग्रीकल्चर होती है उसको सेकेंडरी एग्रीकल्चर की ओर लाया जाए। जब सेकेंडरी एग्रीकल्चर हम कहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन हो, इसमें आमदनी बढ़ सके और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ या जो विज्ञान चाहिए वो उसमें लाया जाए। और जो पहला स्टेप आता है इसमें वो है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब जब किसान खेत से अपनी फसल काट लेता है तो उसके बाद वो उसमें गुणवत्ता बढ़ाए, उसमें कुछ ऐसा करे कि उसको अधिक उसका कीमत मिल सके, ताकि वो 1 एकड़ से 10 एकड़ के बराबर की आमदनी पैदा कर सके। और इसके लिए जो एक तरीका सोचा गया है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो स्कूल से निकले हुए युवा हैं या जो वो युवा हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है लेकिन वो आगे अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ व्यवसाय या रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ इस तरीके की निपुणता दी जाए, उनका कौशल बनाया जाए कि वो इस पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की मशीनरी को या इसको करने के तरीक़ों को समझ सकें। तो इससे क्या होगा कि जो किसान अपनी फसल बढ़ा कर पैदा करता है वो इसको प्रोसेसिंग के लिए इनके पास लाएगा और प्रोसेसिंग के बाद जब ये गुण संवर्धन हो जाएगा तो वो जब अपनी फसल का उत्पाद बेचेगा उसको अधिक लाभ हो सकता है। और दूसरी तरफ वो यूथ, वो लोग, वो युवा जो इससे जुड़े हैं प्रोसेसिंग में, उनको भी एक आमदनी का ज़रिया बनेगा। तो वो अब रोज़गार ढूंढने की बजाय अपने आप एक छोटे स्तर के उद्यमी बन जाएंगे। फिर इसको जोड़ा जाएगा उद्योग जगत से, इंडस्ट्री से, जो कि फिनिश प्रोडक्ट लेके आती है। जैसे एग्रीकल्चर से अब अगर हम बात करते हैं तो गेहूं और चावल तक ना बात करके हम आगे बात करें कि उसका कोई बिस्किट बनता है या उसमें कोई और उत्पाद बनता है जिसको लोग सीधा खाते हैं, तो क्या उसमें पोषण नहीं आ सकता? आज हम बात करते हैं कि तरह तरह के भोजन मिलते हैं लेकिन उनमें जंक फूड होता है या फास्ट फूड होता है जो अच्छा नहीं होता। उसमें सेहत कैसे लाई जाए, उसमें पोषण कैसे लाया जाए, वो न्यूट्रिशन या पोषण का अंग होगा। तो 3 चीज़ों को जिनको हम जोड़ना चाहते हैं वो हैं एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ। तो अगर हम हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर कहें तो इसको छोटे रूप में हैना भी कह सकते हैं, जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन वो किसानों के खेत में पैदा हो और वो पैदा होने के बाद उसको इस तरीके से परिवर्तित किया जाए कि उसमें लाभ भी अधिक हो और उससे प्रोडक्ट भी बन सकें। तो इसको करने के लिए जो टीम बनाई गई है वो टीम ना केवल लखनऊ में है बल्कि पूरे भारत के स्तर पर बनाई गई है, जिसमें वैज्ञानिक भी जुड़े हैं और रिसर्च स्कॉलर्स भी जुड़े हैं, वो लोग जो समाज में प्रसार कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का वो भी जुड़े हैं, और वो लोग जो इसकी एक मैगज़ीन, चाहे वो ई मैगज़ीन हो, आईटी के तरीके से हो, वेब से हो, नेट से हो या उसको प्रिंट फॉर्म में लाया जाए, वो सभी से जुड़े हुए हैं। इसको करते हुए गांव में कुछ गांव हम गोद लेकर उन गांव में शुरुआत करेंगे। तो सोच ऐसी है कि पहले 1 या 2 गांव लखनऊ के नज़दीक लेकर उनमें ये एक मॉडल स्थापित किया जाए और फिर उसी मॉडल को जगह जगह जहाँ पे जिस तरीके की जैसी आवश्यकता हो उस मॉडल को आगे बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई भी किया जाए और उसका रूप भी आगे बड़ा किया जा सके। तो इस सोच के साथ फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन
आगे बढ़ेगी, जो कि प्रशिक्षण भी देगी, वो लोगों को सक्षम बनाएगी, सभी समाज के अंगों को जोड़ेगी और विज्ञान से एक अर्थ निकल सके, विज्ञान से एक ऐसा हो सके कि उससे व्यवसाय पैदा हो, उससे उद्योग आगे बने। इसके लिए फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन कार्य करती रहेगी।